लोगों के मन में ये सवाल बहुत तेजी से आता है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों हैं? केशव प्रसाद मौर्य सिरादू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। ये विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी में है और कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में ही है और इसे एक पिछड़ा जिला माना जाता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जिन 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से सिराथू भी एक है। 2017 में इस सीट से बीजेपी के शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पाटेल चुनाव जीते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी में ओबीसी पहचान की प्रासंगिकता को प्राथमिकता के साथ रेखांकित किया जा रहा है। बीजेपी सामाजिक समीकरण को किसी भी हाल में अपने हितों से अलग नहीं होने देना चाहती। 16 जनवरी को पप्पू पाटेल ने सिराथू से अपनी जीत के लिए केशव प्रसाद मौर्य को श्रेय दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने पप्पू पाटेल की एक खुशी खुशी सीट छोड़ने पर कहा था, मैंने उन्हें और सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि शीतला प्रसाद जी को उच्च सम्मान मिलेगा और इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैं उनके संपूर्ण और पार्टी के प्रति सेवा भाव के लिए धन्यवाद देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गौर यादव ओबीसी समुदाय को सांधने की कोशिश होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान केशव मौर्य से बिल्कुल अलग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा बीएसपी को दिया और वो खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणवादी विचारों को लेकर हमलावर रहे हैं। 1969 में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को प्रमुखता से बताती है। केशव प्रसाद मौर्य 2014 से 2017 तक लोकसभा के सांसद रहे। उनके लोकसभा प्रोफाइल में लिखा है कि बचपन में चाय बेचने के दौरान समाज सेवा और शिक्षा की प्रेरणा मिली। शुरुआत के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आरएसएस में बाल स्वयं सेवक से शुरुआत की और नगर कारवा तक पहुंचे। इसके अलावा बीएचपी में संगठन मंत्री रहे। मौर्य गौरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल रहे थे। बीजेपी के भीतर केशव मौर्य क्षेत्रीय स्वयंवक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। जब मौर्य फूलपुर से लोकसभा सांसद भी थे, मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का एजेंडा था गौर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मौराव, कुशवा, कछवे, कोयरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। पारंपरिक रूप से इनका पेशा खेती किसानी रहा है। मौर्य के राजनीतिक करियर की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 2 हार से हुई थी, लेकिन 2012 में सिराथू में इन्हें जीत मिली थी। इसके बाद 2014 में मौर्य को बीजेपी के फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवाल मौर्य को फूलपुर में 52% वोट मिले थे। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से नेहरू सांसद बने थे। यह पहली बार था जब बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना कोई सीएम चेहरे के मैदान में उतरी थी। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को लगता था कि बीजेपी को जीत मिलेगी तो मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। जातीय समीकरण को सांधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को और दिनेश शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है और वो तब लखनऊ के मेयर थे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि बीजेपी केवल पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करती है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।